एपिसोड 52। तो इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि लिन फैन एक चेंबर के अंदर रखा हुआ एक बॉक्स को देख रहा रहता है, जिसे देखकर सिटी लॉर्ड भी हैरान होता है और वो लिन फैन की ओर देखकर लिन फैन को समझाते हुए कहता है, ये जो तुम बॉक्स देख रहे हो इसके अंदर एक ईविल घोस्ट स्पिरिट बंद है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर इसके ओनर के अलावा कोई भी इसे दिखेगा या फिर इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा वो तुरंत ही मर जाएगा। और इस घोस्ट स्पिरिट के असलियत यानी कि ये कहाँ से आया है, ये क्यों है और कैसे बना है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। ये सुनकर लिन फैन कहता है, क्या बात कर रहे हो आप? अगर इसे कोई भी देख लेगा या फिर इसका कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो तुरंत ही मर जाएगा। ये तो पागलपन है, लेकिन आपने इसे बंद कैसे किया? ये सुनकर सिटी लॉर्ड कहता है, इसे बंद करना थोड़ा मुश्किल तो था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। हमने एक ऐसा बक्सा बनाया कि जो किसी भी एक ईविल घोस्ट स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसी बक्से के साथ ही हमने इस ईविल घोस्ट स्पिरिट को यहाँ पर बंद कर दिया है ताकि ये किसी और को नुकसान ना पहुँचा सके। और इसके बाद सिटी लॉर्ड, लिन फैन और लिरू एक टेबल के आसपास आके बैठ जाता है जहाँ पर वो तीनों के तीनों चाय पीता रहता है। वहीं पर सिटी लॉर्ड थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, तुमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ईविल घोस्ट स्पिरिट बंद है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर वो चाहे तो हेजिटी को एक ही झटके में ख़त्म कर सकता है और अगर इंसानों ने युद्ध शुरू कर दिया तो हेजिटी के लिए यही सारे घोस्ट स्पिरिट उसका खुद का ट्रम्प कार्ड रहेगा। जो सुनकर लीरू हैरान होती है और वो कहती है, क्या एक वार? आपका कहने का मतलब यह है कि इंसान और इंसानों के बीच में ही वार शुरू हो जाएगा? ये सुनकर सिटी लॉर्ड आगे थोड़ा और सोचते हुए कहता है, इंसानों के बीच में अब के टाइम पे युद्ध शुरू होना थोड़ा रेयर तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, ये कभी ना कभी हो ही सकता है। क्योंकि अगर तुम हिस्ट्री को देखोगे तो तुम 100 साल पहले या फिर उससे भी पहले के बाद देखोगे तो उस समय लगभग हर एक देश के पास उनका खुद का न्यूक्लियर मिसाइल रहता था जिससे वो एक दूसरे पे हमला करके खुद को ही ख़त्म कर सकते थे। और अगर ऐसा ही हालात फिर से इसी टाइम पे होने लगा तो ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। सिटी लॉर्ड की बात सुनकर लिन फैन भी सोच में पड़ जाता है और वो मनी मन सोचता है, इंसान जब मरने की हालत में होता है तो वो जिंदा रहना चाहता है, अगर जब वो अच्छे हालत में रहता है तो वो मौत के पीछे भागता है। इंसान होते ही ऐसे हैं, वो कभी भी नहीं बदल सकते। और इसके बाद सिटी लॉर्ड आगे कहता है, मैंने तुम्हें बहुत समय से ऑब्जर्व किया है, मैं इतने साल जिंदा रहा, मेरा उम्र बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं अपने पूरे के पूरे उम्र में बहुत सारे जीनियसों को देखा लेकिन वो सारे के सारे जीनियस कुछ टाइम के लिए ही स्पॉटलाइट में आए फिर वो डिम हो गए, उनका ताकत कुछ ज़्यादा भी खास नहीं बढ़े, फ्यूचर में वो कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाए। और कुछ घोस्ट मास्टर अपने से हाई रैंक के ईविल घोस्ट स्पिरिट को खुद के घोस्ट स्पिरिट बनाने के लिए गए थे लेकिन वो खुद का ही जान से हाथ धो बैठे थे। और कुछ ऐसे भी घोस्ट मास्टर थे जो कि दिल के बहुत अच्छे थे, उन्होंने देश के लिए खुद का जान भी दाव पे लगा दिया। और इसके बाद सिटी लॉर्ड लिन फैन के कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहता है, लेकिन तुम इन सभी से अलग हो, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा जवान हो लेकिन तुम अभी से ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और काबिल बन चुके हो और मैंने भी अपने पूरे के पूरे लाइफ में तुम जैसा काबिल और स्ट्रांग बंदा बिल्कुल भी नहीं देखा, तुम उन सभी से बहुत ज़्यादा अलग हो। सिटी लॉर्ड की तारीफ सुनकर लिन फैन भी कहता है, सिटी लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने काबिल समझने के लिए। और इसके बाद सिटी लॉर्ड कुछ याद करते हुए कहता है, ओ हाँ, लीरू ने तो तुम्हें कुछ ऑफर दिया था, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वहीं पर अचानक से अपने डैड के मुंह से ऐसी बात सुनकर लीरू की पी हुई चाय उसके मुंह से बाहर निकल आती है और वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। वहीं पर लिन फैन भी सिटी लॉर्ड की सवाल सुनकर थोड़ा हड़बड़ा जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले और क्या ना बोले। और वो कहता है, सिटी लॉर्ड दरअसल बात ऐसी है कि मैंने इसके बारे में अभी तक नहीं सोचा। वहीं पर सिटी लॉर्ड इन दोनों की ऐसी एक्सप्रेशन देखकर हंसते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहते लेकिन मैंने भी इस समय में कुछ सोचा है, अगर तुम 5 साल के अंदर ही अंदर एक अर्थ फाइंडिंग रिलम का घोस्ट मास्टर बन जाते हो और तुम लीरू से शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें हमारे इस कलेक्शन का किसी भी रेयरेस्ट घोस्ट स्पिरिट को तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ और जब सही समय आएगा तुम हेजिटी का सिटी लॉर्ड बन जाओगे। वहीं पर लीरू अपनी डैड की बात सुनकर थोड़ा चौंकते हुए कहता है, डैड ये आप कैसी बात कर रहे हो? और वो मनी मन सोचता है, डैड ये क्या कह रहे हैं, ये तो लिन फैन को सीधा सीधा हेजिटी का सिटी लॉर्ड बना रहा है। वहीं पर सिटी लॉर्ड ये सुनकर अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है, लीरू पहले तुम मेरी बात तो सुन लो, तुम थोड़ा खुद ही सोचो, हमारे फैमिली में बस तुम ही एकमात्र वो इंसान हो जो कि फिजिक्स बॉडी वाले घोस्ट मास्टर हो और तुम अभी सिर्फ ए रैंक का एक घोस्ट मास्टर हो और मेरी बॉडी भी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, मैं कुछ समय के बाद ही मर जाऊंगा, मैं उतनी देर तक जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा कि जब तक तुम स्ट्रांग बन जाओ। और मैं इस कुछ सालों में बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट को टेम किया है और साथ ही मैं इस घोस्ट मास्टर यूनियन के साथ मेरा एक
एग्रीमेंट है जो कि मैं जब तक जिंदा हूँ वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब मेरी मौत हो जाएगी तब बहुत सारे आर्मी के लोग हे सिटी के कंट्रोल और घोषमास्टर यूनियन भी हे सिटी के कंट्रोल पाना चाहेंगे, और कुछ बड़े बड़े फैमिलीज भी है जिनका नज़र भी मेरे कुर्सी पर है। और जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, मेरा मौत हो जाएगी, तब अगर हे सिटी में किसी बहुत ही खतरनाक घोस्ट स्पिरिट ने हमला कर दिया तो हे सिटी को लीड करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। तब सभी के सभी बड़े बड़े लोगों के और घोषमास्टर यूनियन के बीच में युद्ध छिड़ जाएगा मेरे पोजीशन को पाने के लिए। तब इन सारे के सारे लोगों के युद्ध के बीच में बहुत सारे आम लोगों की मौत होगी, वो मिलियंस में रहेंगे। ये सुनकर लीरो भी सोचने पड़ जाती है और वो दुखी होते हुए कहती है, मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी क्या करूँ। वही पर लिन फैन सिटी लॉर्ड की बात सुनकर मनी मन सोचता है, इनका बात तो सही है, लेकिन अगर मैं हे सिटी का सिटी लॉर्ड बन जाऊँ तो पूरे के पूरे हे सिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ जाएगा, और मेरे पास एक सिस्टम भी है जिसे मुझे अपग्रेड करना है। अगर मैं हे सिटी का सिटी लॉर्ड बन जाऊँ तो मुझे सिर्फ बैठे बैठे सभी को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तब मैं बाहर जाके घोस्ट स्पिरिट का शिकार नहीं कर सकता, और मेरा सिस्टम भी और मैं खुद भी स्ट्रांग नहीं बन सकता। और ये सोचते हुए वो सिटी लॉर्ड से कहता है, सिटी लॉर्ड, आपका असली मकसद यही है ना कि आपको हे सिटी के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग और अच्छा घोस्ट मास्टर चाहिए, तो क्यों ना आप लीरो को ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना दीजिए और उसे अर्थ फाइंडिंग रिलम में पहुंचाकर उसे ही यहाँ का सिटी लॉर्ड बना दीजिए। क्या ये अच्छा आइडिया नहीं रहेगा? वहीं पर लीरो लिन फैन की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो लिन फैन से कहती है, लिन फैन, क्या तुम मजाक कर रही हो? ये पॉसिबल भी कैसे है? वहीं पर सिटी लॉर्ड भी कहता है, हाँ, ए रैंक और उसकी ऊपर के जो रैंक रहता है वहाँ पर जरा बहुत मुश्किल रहता है, और भले ही मेरी बेटी के पास फिजिक्स बॉडी है लेकिन उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो लीरो को समझाते हुए कहता है, लेकिन लिन फैन ने भी तो बहुत जल्दी जल्दी अपना लेवल को बढ़ाया है, अगर तुम भी अगर कड़ी मेहनत करोगे तो शायद से तुम्हारा भी लेवल अप हो जाए। अगर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे तो तुम्हारे पास हे सिटी का सिटी लॉर्ड बनने का एक मौका रहेगा। ये सुनकर लीरो कहती है, हाँ मैं समझ गई। और इसके बाद सिटी लॉर्ड लिन फैन और लीरो उस जगह से बाहर निकल आता है, और बाहर आते हुए सिटी लॉर्ड लिन फैन से कहता है, नो मैटर कि तुम इसके बारे में क्या डिसाइड करते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बाद भी लीरो का एक दोस्त बने हुए रहो। ये सुनकर लिन फैन कहता है, सिटी लॉर्ड, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसके बारे में सोचूंगा और मैं इस जगह के बारे में भी किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि कहानी में आगे क्या होने वाला है तो फिर देखते रहिए आगे आने वाला एपिसोड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।